हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित चौहान। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम शुरुआत करते हैं 9 जो एग्जाम्पल किए गए थे एलिमेंट के, अब आगे करेंगे बच्चों। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर एक बार देख लीजिए। अब हम ना एलिमेंट के 9 क्वेश्चन हमारे हो गए थे एग्जाम्पल्स। अब हम चलेंगे आगे के एग्जाम्पल्स पर। अब आगे क्या है बच्चों, अपने पास एग्जाम्पल नंबर 10 आता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ना आपको कॉन्सेप्ट बेस समझाया जाएगा। ठीक है, हमारे पास ना जैसे क्या होता है बच्चों के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है, तो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है। हम यहाँ पर बताएंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट जो भी है वो है ना, आप 10th क्लास में हो चुके हो, आप समझदार हो। ठीक है, तो आप ना जितनी भी फूल पत्ती झाड़ू पत्ती जो भी होती है, आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि कॉन्सेप्ट को समझाना। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तब आप बताना कि सर कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पे है ना मुझे समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अब है ना हम 10 क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा एलिमेंट का जो 10 एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। ठीक है, तो हमें है ना यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अपने पास ना 9 हो चुके थे बिल्कुल। 6 डिजिट का है ना ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब ना आप कहोगे सर 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है बच्चों अपने पास, ठीक है, दिस वन 999,999। ठीक है, अपने पास ना 6 टाइम्स क्या आ जाएगा, अपने पास 9 आ जाएगा, और ये 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है बच्चों। ठीक है, ये आपने प्रीवियस जितने भी क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हैं। अब हमें ये बताना है इसमें कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। ठीक है, किस किस से बच्चों, अपने पास 24, 15 एंड 36। ठीक है, इससे है ना सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना 6 डिजिट का, जो इन तीनों से क्या हो जाए बच्चों, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अब बच्चों यहाँ पे डाउट क्या रहता है, डाउट ये रहता है सर मुझे ना सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझो बच्चों क्या कह रहा है ये है ना, कई बार अपने पास क्या दे देते हैं, बड़ी बड़ी डिजिट दे देते हैं, तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना क्या नहीं। अब मैं अगर आपसे कहूं बच्चों, अपने पास ना क्या है, 100 है बच्चों। ठीक है, अपने पास क्या है बच्चों, 100 है, और मैं आपसे कहूं जैसे 2, 3 एंड 5। ठीक है, 3 नंबर दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं बच्चों, 3 नंबर दे रखे हैं, 3 डिजिट दे रखे हैं, 2, 3 एंड 5। मैं आपसे कहूं कि है ना सबसे बड़ा नंबर ही बताना है यहाँ पे 3 डिजिट, टू डिजिट में। ठीक है, या 100 में से कि है ना ये क्या कर दे, इनको कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। ठीक है, कंप्लीटली क्या कर दे बच्चों, डिविजिबल कर दे। ठीक है, क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा, आप कहोगे सर यस बिल्कुल कर रहा। 3 कर रहा है इसको, आप कहोगे सर नहीं कर रहा। 5 कर रहा है इसको, यस सर 5 कर रहा है। ठीक है, बट ये 3 नहीं कर रहा बच्चों। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखोगे क्या है ना, यहाँ पे 3 नहीं कर रहा। ठीक है, 100 से हमें क्या लेने हैं, कम लेने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 100 से अब कम लेंगे। जैसे अब इससे पीछे क्या आएगा बच्चों, इससे पीछे सर आएगा 99। ठीक है, 99। तो बच्चों अब ये बताओ 2 से क्या ये डिविजिबल है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। 3 से है, हाँ सर 3 से हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे 5 से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब है ना ऐसे करते करते हम 98 पर जाएंगे। सर 98 2 से तो हो जाएगा, लेकिन है ना यहाँ पे 3 से नहीं होगा और 5 से नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करते करते बच्चों अब हम आएंगे जैसे 95 पर। सर 95 है ना, 5 से तो हो रहा बट 2 से नहीं हो रहा। ठीक है, बट 2 से नहीं हो रहा और 3 से नहीं हो रहा। तो है ना ऐसे करते करते बच्चों एक नंबर आएगा, और वो क्या आएगा सर, 90 एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से देखो। मैंने है ना ये कहा कि है ना 100 और 100 से कम। ठीक है, 100 और 100 से कम वाले वे नंबर लेने हैं हमें जो अपने पास इन तीनों से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तीनों से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। 100 से 100 या होना चाहिए, या फिर 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे सर 2 हो रहा, 5 हो रहा, बट 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हम पीछे जाएंगे तो 99, 98, 95 ऐसे करते करते बच्चों एक 90 आएगा, जो इन तीनों को क्या करते हैं बच्चों, 2 से भी ये डिविजिबल है,
3 से भी है और 5 से भी है, यानी कि तीनों से क्या हो जाएगा सर, ये डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, माइंड में सोच के हम कर सकते हैं। अब ये वाला जो नंबर है बच्चों, ये इससे भी डिविजिबल होना चाहिए, इससे भी होना चाहिए और 36 से भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसमें 24 से डिवाइड करके, 15 को इससे डिवाइड करके, 36 को इससे डिवाइड करके अगर ये तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या कह दोगे सर, हाँ ये जो बड़ा वाला नंबर है, ये एक ऐसा नंबर मिल गया जो इन तीनों से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। ठीक है, बट चेक करना पड़ेगा, तो ऐसे चेक करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। इसका है ना, एक है ना जो हाँ, अपने पास जो ये कह लो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है कि अपने पास जैसे 100 है बच्चों, ठीक है, और नंबर क्या है 2, 3 एंड 5 है। ठीक है, अगर आप इन तीनों का क्या ले लेते हो बच्चों, एलसीएम ले लेते हो, किनका, 2 का, 3 का और 5 का। ठीक है, इन तीनों का क्या ले लेते हो बच्चों, एलसीएम ले लेते हो। एलसीएम क्या आएगा, 5 3 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आ गया अपने पास सर 30 आ गया, क्या आ गया, एलसीएम अपने पास 30 आ गया। ठीक है, इन तीनों का 2, 3 और 5 का। इसको क्या कर दो, जो 100 जो नंबर है ना अपने पास, जो 100 वाला नंबर है उससे है ना डिवाइड कर दो बच्चों, यहाँ पे 100 अपने पास अंदर, और इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 30 से, तो हम देखेंगे सर ये 3 3 जन 90 आ जाएगा अपने पास, और क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 10 रिमाइंडर बच जाएगा बच्चों अपने पास। क्या रिमाइंडर बच जाएगा अपने पास, 10 रिमाइंडर बच जाएगा। और जो ये रिमाइंडर आता है बच्चों, वो किस में से लेस कर दो, जो अपने पास जो नंबर था ना जिससे हम डिविजिबल कर रहे थे, उसमें से 100 में से आप माइनस कर दो 10 को, तो अपने पास नंबर आ जाता है बच्चों 90। ठीक है, एक ऐसा नंबर निकल के आता है कि 90 जो है वो 2 से भी आ जाएगा डिविजिबल, 3 से भी आ जाएगा और 5 से भी आ जाएगा। और ये क्या है बच्चों अपने पास, ये जो नंबर आता है, ये अपने पास क्या आता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अपने पास सबसे ग्रेटेस्ट आता है। ठीक है, जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट अगर करो तो स्मॉलेस्ट तो बच्चों काफी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट तो काफी नंबर आ जाएंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब है ना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि है ना सर, कि ये 3 नंबर दे रखे हैं, इन तीनों का अगर हम क्या निकाल ले बच्चों, एलसीएम निकाल ले। अगर एलसीएम आ जाए, अपना आएगा यहाँ पे एलसीएम, वो क्या हो जाए बच्चों, अगर इससे क्या कर दे हम डिवाइड कर दें और अपने पास रिमाइंडर आ जाए, और रिमाइंडर को क्या कर दे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो नंबर अपने पास ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा, जो इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आइए अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि आगे ये कैसे करना है। तो देखिए इसको अब कैसे करें। यहाँ पे बच्चों अपने पास क्या है सर, 24 है। ठीक है सर, 15 है और 36 है। ठीक है, इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों, अपन यहाँ पे ना एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों को एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम 2 से करें बच्चों तो ये कितने आएगा, 12। ठीक है, यहाँ पे 15 और ये बच्चों 18। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, फिर 2 से कर देंगे सर, ये 6 आ गया, ये 15 आ गया और ये 9 आ गया। ठीक है, फिर इसको 2 से कर देते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 3 जा, ये 15, दिस वन 19, 9। ठीक है, सॉरी 19 बोल गया, 9। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे फिर 3 से कर दे, 3 1 जा 5 और ये 3 3 जा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 3 पर, और फिर क्या कर देंगे बच्चों 5 पर। ठीक है, अब हम यहां से कह सकते हैं बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, अपने पास आंसर आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम कैसे बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, और 5 3 15। ठीक है, 15 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 8 30 36, क्या आ जाएगा अपने पास 360, अपना क्या आ जाएगा, अपना एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया बच्चों अपने पास 360, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया बच्चों। ठीक है, हाँ,
क्या आ गया बच्चों अपने पास 360 इसका एलसीएम आ गया। अब है ना हमने क्या निकाल दिया बच्चों, यहाँ पे है ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड आउट कर दिया सर, एलसीएम अपना आया है 360। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता था सर, सर आगे का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि 360 को अगर इस नंबर से है ना डिवाइड कर दिया जाए ना, और अपने पास जो रिमाइंडर बचता है और उस रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते ही अपना आंसर आएगा। क्या आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते ही इसका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, और जैसे हम यहाँ पे बच्चों अपने पास जो एलसीएम है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसी को नंबर से कर लेते हैं, ठीक है, किससे 360 से, ठीक है। 360 को बच्चों अपने पास कितने पर जाएगा सर, 2 3 3 पर तो जाएगा नहीं सर, ये है ना 2 से ही कर लो, ठीक है, किससे कर लो सर, 2 से कर लो। जैसे हम ना 2 से करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो 2 से करते ही अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 720, ठीक है, अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों 720 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा, ठीक है, ये अपने पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 279 क्या आ गया बच्चों अपने पास 279 आ गया, ठीक है। ऊपर से अब हम देखो ये तो बिल्कुल छोटा रहेगा, तो ऊपर से क्या निकालेंगे सर 9 एक और ले लेंगे, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 360 को तो 369 9 से तो काफी बड़ा हो जाएगा 8 पर, और 8 से भी ये काफी बड़ा हो जाएगा बच्चों, 28, हाँ काफी बड़ा हो जाएगा, ये 7 पर जाएगा, ठीक है बच्चों, ये कितने पर चला जाएगा, ये 7 पर चला जाएगा, 21 21 4 25, ठीक है। अपने पास कितना बच जाएगा 2520, ठीक है। अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ ये बिल्कुल एकदम ठीक है, ये आ जाएगा 0 42 और 7 21, ठीक है। अपने पास बच्चों 2520 ये हम करेंगे 7 पर, ठीक है बच्चों, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये 7 पर आ जाएगा, ओके। अब हम यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 9 7 2, ठीक है, 279 अपने पास क्या आ जाएगा 279, ठीक है। अपने पास 7 पर जैसे हमने ये मल्टीप्लाई करके ये किया, अपने पास क्या रिमाइंडर आया, फिर से 279 आया सर, हमने 9 फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 360, अब फिर देखो ये वही नंबर बन गया, ठीक है, फिर ये कितने पर जाएगा, फिर सर ये 7 पर जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास 2799, ठीक है। अपने पास फिर से सर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर से अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 279, ठीक है, 27 और 9, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, अपने पास 9, ठीक है, और ये आते ही फिर अपने पास इसी से कर देंगे, ठीक है, तो अपने पास 2529, और फिर से अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, अपने पास 27 और 9 आ जाएगा, ठीक है। ये सभी उधर चुके हैं, अपने पास रिमाइंडर क्या रह गया बच्चों, अपने पास रिमाइंडर रह गया 27 और 9, ठीक है। यहाँ पे ना ये कैलकुलेशन काफी थी इसमें बच्चों, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। 279 अपने पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 279, ठीक है। अब है ना यहाँ पे ना जैसे रिमाइंडर आया, और हमने क्या बताया था, जो रिमाइंडर आता है अपने पास उसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, किस नंबर में से बच्चों, इस नंबर में से अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो अपने पास जो नंबर बचता है वो 24 से 15 से और 36 तीनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब कितना बचता है यहाँ पे बच्चों 0 2 7 और 999, ठीक है। अपने पास आ गया 999720, ठीक है। अपने पास ये एक नंबर आया बच्चों, और ये नंबर क्या है 24 से 15 से और 36 तीनों से क्या है, डिविजिबल है, और वो भी कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। और 6 डिजिट का सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से एक बार वीडियो को देख लेना बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है,
ठीक है। क्या होता है इन क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में ये होता है कि है ना अपने पास कुछ नंबर दिए रहते हैं और ये पूछता है कि है ना ये बताना कि उससे कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है तो है ना वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना हमें। उन क्वेश्चनों में है ना जो नंबर दे रखे होते हैं ना उनका क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे ही अपने पास एलसीएम आ जाता है उसको है ना उस नंबर से जो अपने पास ये कहता है सबसे बड़े नंबर के 6 डिजिट नंबर, जैसे इसमें ये दे रखा था, उससे क्या करते हैं हम डिविजिबल करते हैं। और जैसे डिविजिबल करते हैं अपने पास जो रिमाइंडर बचता है उसको उस नंबर में से लेस करते ही अपने पास क्या आ जाता है बच्चों, अपने पास आ जाता है वो नंबर जो इन तीनों नंबर से, जो भी गिवन नंबर होते हैं उनसे कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो ये नंबर क्या है बच्चों अपने पास इन तीनों में कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने है ना 9 10 क्वेश्चन कर लिया है। 10 क्वेश्चन के बाद आता है 11 क्वेश्चन। ठीक है, 10 के बाद आता है बच्चों 11 क्वेश्चन। और 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 20 व्हेन डिवाइडेड बाय 34 एंड 46 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे है बच्चों फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें ना अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको है ना जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चों 8 एंड 20 आ जाए व्हेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, जिसको डिवाइड कर किया जाए 34 एंड 46 से रिस्पेक्टली, तो अपने पास रिमाइंडर ये बचता है। ठीक है, ये बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो आपको सीखना है। बस इस एक्सरसाइज में ना ये 2 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनका हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। ठीक है, देखो ये ऐसा कह रहा है बच्चों अपने पास क्या है ना 34 एक नंबर दे रखा है, उससे कोई नंबर है ना क्या किया जाए, डिविजिबल किया जाए, तो अपने पास जो रिमाइंडर बचता है वो 8 बच जाता है। ठीक है, सपोज करो ये कोई नंबर है बच्चों x। ठीक है, ये कोई नंबर है। अब ये कह रहा कि सेम वही बात अगर 46 को इसी नंबर से, ये जो x दे रखा इसी नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हम क्या कहते हैं कि उसका जो रिमाइंडर बचता है बच्चों वो क्या बच जाता है अपने पास, 20 बच जाता है। ठीक है, उसका रिमाइंडर क्या बच जाता है बच्चों, 20 बच जाता है। तो है ना वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, अब है ना इन क्वेश्चनों में क्या होता है बच्चों, अपने पास एक छोटा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे है ना। आप ये ध्यान रखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो, 34 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है तो अपने पास रिमाइंडर 8 बचता है। ठीक है, वो नंबर नहीं दे रखा कि जो ये डिविडेंड में होता है, ये अपने पास नंबर नहीं दे रखा कि कौन सा नंबर है, तो हमने सपोज कर लिया कि वो x है, कोई नंबर है। ठीक है, और सेम वही नंबर कह रहा है अगर 46 से डिवाइड कर दें उसको तो क्या आ जाता है बच्चों, उसका रिमाइंडर 20 बच जाता है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, हमें वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये कैसे करेंगे अब वो देखिए। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, मैं है ना अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है, क्या दूं, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि है ना 6 है बच्चों। ठीक है, और ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 30 डिविडेंड के अंदर, क्या लिख दिया मैंने, 30 लिख दिया बच्चों। 6 है, एक बार गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे 6 है यहाँ पे और इसको 30 से डिवाइड करना पड़े, ठीक है, और मैं ये कहूँ बच्चों यहाँ पे है ना रिमाइंडर 1 बचता है, क्या बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसमें कितना ऐड करोगे आपके रिमाइंडर 1 बच जाए, तो सर सिंपल सी बात है हम +1 कर देंगे। यानी कि अगर यहाँ पे है ना 30 की जगह 31 रहता, 30 की जगह क्या रहता बच्चों 31 रहता, तो रिमाइंडर अपने पास क्या बचता, 1 बचता। कन्फर्म है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है, ये तो एडिशन का हो गया, अब एक सब्ट्रैक्शन का। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बच्चों, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि अपने पास है ना रिमाइंडर 1 बच जाए। ठीक है सर, 30 में से है ना आप देखो 24 आती है ना, तो 25 यानी कि है ना 25 आ जाए यहाँ पे नंबर, तो अपने पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि है ना 30 में से है ना सर 30 में से अगर 5 को लेस कर दिया जाए, किसको लेस कर दिया जाए, 5 को लेस कर दिया जाए, तो अपने पास जो 25 बचता है और उसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर 1 बच जाता है इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के केस में ऐसा होता है और एडिशन के केस में यहाँ पे +1 होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब है ना ध्यान से देखोगे ना आप, तो आप ये भी कह सकते हो सर ये जो 6 है और जो ये रिमाइंडर है 1, क्या क्या दे रखा बच्चों अपने पास 6 और ये 1 रिमाइंडर दे रखा है। अगर इनको ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए 6 - 1, ध्यान से देखो 6 - 1, तो अपने पास क्या बच जाता है सर 5 बच जाता है। और 5 ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे
लेस कर रहे हैं 30 में से, ठीक है। तो अपने पास वो क्या 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 रह जाता है, अपने पास रिमाइंडर 1 बचता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अपने पास पहले तो है ना, अब हम ना यहाँ पे पहले तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखना, सर एक बार समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन है ना, एक बार पीछे एक बार फिर से देख लेना अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है। तो है ना, अब यहाँ पे देखो बच्चों 34 और 46 क्या दे रखा हमें, 34 एंड 46। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले ले, 34 एंड 46, इन दोनों का क्या ले ले बच्चों, एलसीएम ले ले, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो सर ये 17 और ये, ठीक है, 23 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सर 17 बन जा और 23 और ये 23, ठीक है। यहाँ पे हो गया बच्चों अपने पास 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 17 दूनी 34 और मल्टीप्लाई 23, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आ जाता है 12 23 तो नीचे, ठीक है, 4 3 12 और यहाँ पे आ गया 12 और 13, यहाँ पे ना ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों अपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4 3 बस, ठीक है, 4 9, ठीक है, 3 3 9 6, ठीक है, 2 9 18 1 7, ठीक है, 782 अपने पास क्या रिजल्ट आता है बच्चों, 782, 782 अपने पास ना ये आ गया बच्चों। ये क्या आया अपने पास, सर ये आया है एलसीएम ऑफ 34 एंड 46, ठीक है। एलसीएम ऑफ 34 एंड 46 का क्या आया बच्चों, एलसीएम। इसका मतलब बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि सर ये नंबर है ना एक ऐसा नंबर है 782 जो 34 से अगर डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि सर ये तो इसका एक तरीके से फैक्टर हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा, रिमाइंडर बिल्कुल 0 आएगा। और यही नंबर को 782 को अगर डिवाइड कर दिया जाए किससे, 46 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचता है, तब भी इस केस में भी अपना रिमाइंडर क्या बच जाता है बच्चों, 0 बच जाता है। बट इसने क्या कह रखा क्वेश्चन में कि इस नंबर को अगर है ना हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचता है, इस केस में तो बचता है 8 और इस केस में बच जाता है बच्चों 20। तो है ना, अब हमें है ना ये फाइंड आउट करना कि वो नंबर क्या और नंबर क्या होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो केस बनेंगे बच्चों, या तो प्लस करें तब क्या आएगा, या फिर माइनस कर दे, ठीक है। प्लस के केस में अगर आप देखोगे ना तो ये दोनों नंबर प्लस करोगे और रिमाइंडर 8 और 20 लेके आओगे तो ये दोनों है ना अलग अलग नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, अपने पास ये दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है सर, हमें तो नंबर सेम लेके आना है, हमें नंबर क्या लेके आना है, सेम लेके आना। अब है ना 782, यहाँ पे देखो 782 और 34 है, मैंने क्या बताया था 34 माइनस 8, ठीक है, 34 माइनस 8 अगर इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, और इस नंबर में लेस कर दिया जाए तो अपने पास रिमाइंडर क्या बच जाता है, 8 बच जाता है, अभी बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो 34 माइनस 8, ठीक है, ये कितना बच गया अपने पास, 26 बच गया, ठीक है। अपने पास कितना बच गया बच्चों, 26 बच गया। अब इस नंबर को है ना 782 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, 782 में से क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये बच जाएगा 756, ठीक है, ये क्या बच जाएगा 756 बच जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो सर अपने पास 46 और रिमाइंडर क्या है 20, जैसे 46 और माइनस में 20, तो अपने पास इस केस में भी बच्चों अपने पास क्या आएगा, अपने पास जो नंबर आएगा वो 26 आएगा। और सेम नंबर 782 में से 26 को लेस कर दिया जाए तो ये भी नंबर क्या आ जाएगा, 756 ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों केस में क्या आ जाएगा, देखोगे तो दोनों केस में जो अपने पास नंबर है 756, ये नंबर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। दोनों केस में क्या आ रहा है बच्चों, अपने पास नंबर सेम आ रहा है, ठीक है। दोनों केस में बच्चों अपने पास क्या आ रहा है, नंबर बिल्कुल सेम आ रहा है। और यही अपने पास 756 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कि है ना, ये एक नंबर ऐसा है, ठीक है। इसमें जैसे ये कह रहा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 820 व्हेन डिवाइडेड बाय 34 एंड 46, ठीक है। अगर है ना 34 और 46 से डिवाइड कर दिया जाए तो अपने पास है ना
एक का तो रिमाइंडर 8 आता है और एक का रिमाइंडर बच्चों 20 आता है, तो वो कौन सा नंबर है, तो वो 756 एक ऐसा नंबर है कि आप इन दोनों से डिवाइड करोगे ना तो दोनों केस में अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचेगा और इससे करोगे तो रिमाइंडर 20 बचेगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, 786। आई होप इसको समझ में आया होगा। ये थोड़े क्वेश्चन है ना टिपिकल है, मैं समझता हूँ, लेकिन ना एक बार आप है ना फिर से देखोगे ना इस वीडियो को तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है एक बार में समझ में ना भी आए। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, एक बार में है ना समझ में नहीं आती ये वाले क्वेश्चन, लेकिन है ना एक बार फिर से आप ट्राई करोगे और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये नंबर कैसे आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, अपन 12 जो क्वेश्चन दे रखा है, 12 में दे रखा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 15 5 20 और व्हेन डिवाइडेड बाय दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम पैटर्न है, वही नंबर दे रखे हैं, वही नंबर नहीं है, 15 5 और 20 है अपने पास, ये रिमाइंडर बचते हैं और अपने पास 25 15 13 क्या है अपने पास, इससे अगर डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस नंबर अब 34 इसमें ये थे ना, इसमें नंबर आ जाएंगे 25 15 और 13, तीन नंबर आ जाएंगे और तीनों के रिमाइंडर आ जाएंगे। आप क्या करोगे इस केस में, 25 15 और 30 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, जैसे एलसीएम आया अपने पास, ठीक है, एलसीएम से उसको डिवाइड कर दोगे, अपने पास रिमाइंडर इन दोनों का क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करके और उसमें से क्या करना, लेस करना है और वो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम सेम पैटर्न हो गया इसका। ठीक है, तो ये आपके लिए है ना क्या दे देते हैं, आपके लिए होमवर्क देते हैं बच्चों। होमवर्क में आप क्या करके लाओगे, 15 5 और 20 ये क्या दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे रखा है अपने पास, रिमाइंडर दे रखा है, और जो नंबर है जो डिविजिबल है वो कौन से हैं वो एक बार देख लीजिए आप। वो नंबर है यहाँ पे 15 5 और 20, ये तो हम बच्चों अपने पास रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, और अपने पास जो डिविडेंड वाले नंबर हैं वो है डिवाइजर, अपने पास ये है 25 15 और 13। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर 25 से अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो अपने पास 15 आता है रिमाइंडर। ठीक है, और 5 से किया जाए, 15 है यहाँ पे 25 15 और 30, ये कौन सा नंबर आया, 30। ठीक है, तो 25 और यहाँ पे 15 से किया जाए तो अपने पास रिमाइंडर आ जाता है बच्चों, अपने पास रिमाइंडर आ जाता है 5। ठीक है, सॉरी ये रिमाइंडर थे, मैं सेम ही समझ गया इसको। ठीक है, ये रिमाइंडर है 15 5 और 20। ठीक है, 15 5 और 20। ठीक है, तो इस केस में क्या आता है, अपने पास 5 आता है, और जैसे अगर 30 से डिवाइड किया जाएगा तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचता है, 20 बचता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सर इस क्वेश्चन में हम करेंगे 25 15 और 13 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको क्या कर देंगे हम, उसमें है ना इस नंबर को जब डिवाइड किया जाएगा तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाता है, अपने पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, बट हमें ये लेके आना है, तो दिस वन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अपने पास जो नंबर आएगा उसमें क्या कर देना, फाइनल में सब्ट्रैक्ट कर देना और वही आंसर अपने पास सेम आ जाएगा, देख लेना। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब है ना 13 क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 715 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, अपने पास कोई नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और हर केस में बच्चों अपने पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इनसे डिवाइड्स होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, लार्जेस्ट है तो इसका मतलब बच्चों हम निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन जो रिमाइंडर होता है ना उसको क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों, जो अपने पास रिमाइंडर बचता है, यानी कि रिमाइंडर जो अपने पास ये कह रहा है ना ईच केस में 6 बच जाता है। ये 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे अपने पास 615 दे रखा है और 963 दे रखा है, ये दो नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अब दोनों नंबर में ये कह रहा है कि अपने पास ना दोनों केस में क्या बचता है, 6 रिमाइंडर बच जाता है। अगर हम 6 रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 6 रिमाइंडर को क्या कर दें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये बचता है 9 57। ठीक है, 57
ये अपने पास रिमाइंडर लेस करके ये बचता है, यानी कि अब ये जो नंबर आ गए ये कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर को तो हमने लेस कर दिया, जो भी नंबर आएगा उससे कंप्लीटली क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब अब जिसके अंदर ये आया ना 609, ठीक है, और ये 957, ठीक है, ये नंबर ना किससे डिविजिबल होंगे ये बताना है हमें। क्या क्या बताना है बच्चों, यहाँ पे डिवाइजर बताना हमें कि x की वैल्यू क्या आएगी, और वो भी सबसे क्या बतानी है, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट बतानी, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, यानी कि सर हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एचएफ फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 60 और 9 एंड 957, और एचसीएफ मैंने बता रखा है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वही एंटीना विधि से, ठीक है, ऐसे वाले से हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 87 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का क्या आ जाएगा, एचसीएफ 87 आ जाएगा, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ना फाइंड आउट करना बच्चों, क्या करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 14 क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। 15 में क्या करना है बच्चों, 15 में ना आगे आगे क्या है, आगे आगे जो अपने पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लेंथी है, लेकिन है ना जो सॉल्यूशन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो ये बिल्कुल इजी रहते हैं, ठीक है, वे क्या है, वो बिल्कुल इजी हैं। तो यहाँ पे है ना 15 क्वेश्चन में क्या दे दिया बच्चों, अपने पास 15 क्वेश्चन में दे दिया कि है ना ये बताओ कि है ना देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, अपने पास एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, ठीक है, सर्कुलर पाथ, और पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, स्पोर्ट फील्ड के अराउंड अपने पास एक क्या क्या दे दी बच्चों, अपने पास एक सर्कुलर पाथ दे दी इसने, ठीक है, क्या दे दी, एक सर्कुलर पाथ दे दी, ओके। इस पे कह रहा है कि है ना गीता टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है, गीता है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ से, और इसको कंप्लीट करने में बच्चों कितना मिनट्स लेती है, सर 18 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है, और ऐसे एक स्वाति नाम की कोई लड़की है वो 12 मिनट्स लेती है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है, इसको कंप्लीट करने में बच्चों स्वाति नाम की जो लड़की है वो 12 मिनट्स लेती है, और गीता जो है अपने पास वो 18 मिनट लेती है, ठीक है। आप कहोगे सर जो ये स्वाति ये काफी फास्ट दौड़ती है इसलिए तो कम टाइम में इसको राउंड को कंप्लीट कर लेती है। अब है ना बस ये यही कहेगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बोथ मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने मिनट बाद है ना वो दोबारा आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो है ना देखो 18 मिनट्स है, इसने 1 चक्कर लगाया 18 मिनट में, सेकंड चक्कर लगाएगी सर ये हो जाएगा कितने मिनट, 36 सेकेंड, 18 दूनी 36, ठीक है, 36 मिनट, सेकंड नहीं सॉरी, 36 मिनट में वो क्या लगा लेगी 2 चक्कर, और जो स्वाति है वो 12 2 जा और 3 जा, ठीक है, 12 3 जा 36, तो यानी कि जब स्वाति 3 चक्कर लगाएगी उतना तो है ना ये जो है अपने पास गीता वो क्या करेगी 2 चक्कर लगाएगी, सिर्फ 2 चक्कर लगाएगी, और स्वाति इतना कितने चक्कर लगा देगी 3 चक्कर लगा लेगी। तो आप क्या कहोगे सर 36 मिनट में है ना ये आपस में फिर क्या करेंगी, मिल जाएंगे, ठीक है, 36 मिनट में आपस में मीट हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है बच्चों, 12 और 18 का क्या निकाल देते हैं हम, एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, और इनका जब एलसीएम देखोगे तो बच्चों अपने पास क्या आएगा 36, जो कि अपने पास 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, एक है ना स्टेटमेंट तो काफी लेंथी है, बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन है ना आंसर बिल्कुल सिंपल सिंपल है, और कुछ नहीं है, वो ये बात है, वो गरजने वाली बात होगी, गरजते वो बरसते नहीं, ठीक है। तो ऐसी बात है, इन स्टेटमेंट इतनी बड़ी है लेकिन बच्चे देखकर घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या ही दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे सेम अपने पास ये है कि इन मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 90, और कितने देर में वो आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें भी क्या निकालना है, सेम एलसीएम निकालना है। आगे ये जितने भी कौन से क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे एलसीएम ही निकालेंगे, और 17 18 जो क्वेश्चन है अपने पास उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, हम एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही बच्चों काफी लेंथी इसकी क्या दे देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, आप स्टेटमेंट को है ना देखो, और उसमें है ना नंबर्स होंगे उनका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ये बिल्कुल सिंपल है। तो अपने पास 17 और 18 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, और ये क्या करोगे आप कंप्लीट करोगे बच्चों। अगर इनमें कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में ये सभी जितने भी जो भी डाउट रहेंगे
आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ना एक्सरसाइज 1.1 एलिमेंट की एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी एग्जांपल्स है वो मैंने करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे एलिमेंट की, और जो जो भी क्वेश्चन रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड की दृष्टि से वो क्या होंगे वो समझा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लगता है सर डाउट है तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस यही कहूंगा मैं। और आपका सपोर्ट बना रहे, आपका प्यार बना रहे। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।